हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ एक न्यू बीएड शेयर करने वाली हूँ जिसका नाम है वंस अगेन। और आज मैं आप लोग के साथ इसका फर्स्ट एपिसोड शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट एपिसोड आपको जैसा भी लगे आप मुझे कमेंट करके बताना, तभी मैं इसके आगे का पार्ट शेयर करूंगी। तो चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम सिन जेबू को देखते हैं। सिन जेबू जो की एक कॉलेज स्टूडेंट है और हमारे इस सीरीज का फर्स्ट कैरेक्टर है। जेबू अपने घर जा रहा होता है और बस में बैठा होता है, तभी उसे उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ पूछती है तुम कहाँ तक पहुँचे हो। जेबू कहता है मैं ऑलमोस्ट वाला हूँ। उसकी माँ कहती है तुम 5 साल बाद अपने घर वापस आ रहे हो और तुम्हें आने में इतनी देर लग रही है, मैं सच में तुमसे बहुत नाराज हूँ। जेबू कहता है माँ मैं घर आ तो रहा हूँ ना। तभी उसकी माँ कहती है ठीक है, ध्यान से आना। फिर थोड़ी देर बाद जेबू अपने घर पहुँच जाता है। उसकी माँ उसे देखकर बहुत खुश होती है और तुरंत हग कर लेती है। जेबू अपने डैड के बारे में पूछता है तो उसकी माँ बताती है कि वो काम पर गए हैं। वैसे तुमने यहाँ आते वक्त कुछ खाया तो नहीं होगा, चलो सबसे पहले लंच कर लो। फिर नेक्स्ट सीन में हम जेबू को देखते हैं जो कि बात लेकर अपने रूम में आता है और उसकी नजर टेबल पर रखी एक रेड बॉक्स पर जाती है। उस रेड बॉक्स को देखकर वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें एक बच्चा रोड पर रात को अकेले चल रहा था और कोई आदमी उसका पीछा कर रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद वो बच्चा पीछे मुड़कर देखता है तो उस पर्सन के हाथ में एक नाइफ होती है। वो नाइफ देखकर वो डर जाता है और रोड पर गिर जाता है। पर्सन उसे उस नाइफ से मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और यहाँ पे फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि जीवू अपने बेड पर होता है। वो बेड पर था और घबराया हुआ था। वो बेड से उठता है और अपने सप्लीमेंट्स लेता है। इसके बाद वो उस रेड बॉक्स को जाकर ओपन करता है जिसमें उसकी पुरानी चीजें रखी हुई थी। उन पुरानी चीजों के साथ एक पर्सन की फोटो थी जिसे देखकर वो कहता है अंकल और उससे माफी मांगता है। अगले दिन उस फोटो वाले पर्सन के लिए वो फ्लावर लेकर उसके मेमोरियल पर जाता है और कहता है आप कैसे हैं, मैं यहाँ बहुत दिन बाद आया हूँ ना, मुझे माफ कीजिएगा, मैं स्टडी में बिजी था। लेकिन सच कहूँ तो यहाँ आने की मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी। जब भी मैं यहाँ आने के बारे में सोचता था तो मुझे आपकी बहुत याद आती थी। वेल अब मैं बड़ा हो गया हूँ ना और मैं 25 साल का हो चुका हूँ और इस साल मार्च में मैं अपने कॉलेज के 4th ईयर में जाने वाला हूँ। अब मैं आपका फ्रेंड बन सकता हूँ ना। कभी कभी सोचता हूँ कि कितना अच्छा होता हम दोबारा मिलते तो हम एक साथ बैठकर लाइफ की बातें करते, ड्रिंक करते और गेम्स भी खेलते। ऐसा कहते हुए वो रोने लगता है। फिर कहता है मुझे माफ कीजिएगा, जब भी मैं आपसे मिलने आता हूँ तो मैं रोने लग जाता हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आगे से ऐसा ना हो। और कहता है जल्द ही मिलेंगे और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें उस पर्सन का नाम बताया जाता है जो कि इस फोटो जिसका नाम था कांग जी हुन। कांग जी हुन जो कि एक लॉ स्टूडेंट है और हमारे इस सीरीज का सेकंड कैरेक्टर भी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसकी डेथ हो चुकी है। अगले सीन में हम जीवू को देखते हैं जो कि एक डॉर्मेट्री में जाता है जहाँ कांग जी हु रहा करता था। उस डॉर्मेट्री की ऑनर उसे देखकर पूछती है क्या तुम यहाँ रूम रेंट पर लेने आए हो, लेकिन हमने रेंट पर रूम देना बंद कर दिया है। जीवू कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं जानता हूँ कि ये स्टडी डॉर्मेट्री थोड़े दिनों में बंद हो जाएगी। वो ऑनर कहती है तो तुम ये बात पहले से जानते हो, यहाँ के लोगों को भी ये बात शायद पता थी, इसलिए वो यहाँ से पहले ही चले गए हैं और यहाँ के रूम ऑलमोस्ट एम्प्टी हैं। लेकिन सच कहूँ तो ये डॉर्मेट्री बहुत हो चुकी है, यहाँ की दीवारें भी बहुत कमजोर हो गई हैं, इसलिए हमें इसे बंद करना होगा। लेकिन अभी भी मुझे इस प्लेस से बहुत लगाव है क्योंकि मैंने इस डॉर्मेट्री को 30 साल पहले स्टार्ट किया था। फिर पूछती है बाय द वे अगर तुम यहाँ रूम रेंट पर लेने नहीं आए हो तो फिर किस लिए आए हो। जीवू कहता है यहाँ कुछ ऐसा है जो मैं देखना चाहता हूँ। वो ऑनर कहती है तुम यहाँ क्या देखना चाहते हो। जीवू फिर उसे रूम का नंबर बताता है। वो ऑनर उसे इस रूम की चाबी दे देती है। जीवू उसे थैंक्स कहता है। वो ऑनर उससे पूछती है क्या हम पहले भी मिल चुके हैं, तुम्हारा चेहरा जाना पहचाना लगता है। ये सुनकर जीवू स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन में वो उस रूम के अंदर होता है और बेड पर बैठा होता है। देन फिर अपनी पॉकेट से उनकी पिक्चर निकालता है और कहता है क्या आपको याद है आप यही रहा करते थे और स्टडी किया करते थे। इसके बाद वो डेस्क के नीचे देखता है जहाँ कुछ लिखा होता है और कहता है ये अभी भी यहाँ है। फिर वो डेस्क के ऊपर रखे फोन को चेक करता है और कहता है मैं हमेशा से आपको कुछ बताना चाहता था। फिर वो रिसीवर नीचे रखने लगता है, लेकिन तभी उस फोन पर किसी की वॉइस सुनाई देती है। जेबू वो वॉइस सुनकर शॉक रह जाता है और सोचने लगता कैसे हो सकता है क्योंकि फोन तो बंद था। फिर पूछता है कि आप कौन बोल रहे हैं। वो पर्सन अपना नाम बताता है और कहता है मैं कांग जी हु बोल रहा हूँ। जेबू ये सुनकर घबरा जाता है और कुछ नहीं कह पाता है। इसके बाद हमें 2007 का सीन दिखाया जाता है जहाँ कांग जी हु कॉल पर था और किसी से कह रहा था आपने गलत नंबर ट्राई किया है और कॉल रख देता है। तभी अचानक उसका फ्रेंड हुनजिंग उसकी फोटो क्लिक करता है और कहता है ये कैमरा मैंने अभी अभी बाय किया है और सबसे पहले मैंने तुम्हारी फोटो क्लिक की। उसे ड्रिंक के लिए इन्वाइट करता है। फिर वो दोनों ड्रिंक करने के लिए बाहर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जेबू उस फोन कॉल के बारे में सोच रहा था और टेबल पर रखे उस पेपर की तरफ देख रहा था जिसमें लिखा हुआ
हुआ था, एक चाइल्ड को मारने की कोशिश की गई, लेकिन एक पर्सन ने उसे बचाया, लेकिन उस पर्सन की डेथ हो गई और इसका क्रिमिनल दूसरे दिन पकड़ा गया था। जेबू कहता है क्या वो सच में आप ही थे? देन वो फिर से उसी डॉर्मेट्री में जाता है। वहाँ की ऑनर उसे देखकर कहती है तुम तो वही स्टूडेंट हो ना जो लास्ट टाइम यहाँ आया था। जेबू कहता है मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन कल मैं यहाँ भूल गया था, और उनसे उस रूम की चाबी मांगता है। देन वो फिर से उस रूम में जाता है और वहाँ पर डेस्क पर रखे कॉल को फिर से ट्राई करता है, बट इस बार दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता है। जेबू कहता है शायद मैं पागल हो गया था। ऐसा कहकर वो रिसीवर नीचे रखता है और वहाँ से जाने लगा है। देन फिर अचानक वापस आता है और फिर से कॉल उठाता है। इस बार कांग जी हूँ कॉल उठाता है और हेलो कहता है। उसकी वॉइस सुनकर जेबू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूछता है क्या सच में वो आप ही हैं? जेबू कहता है तुमने कल भी कॉल किया था ना, और मैंने बताया था कि ये रॉन्ग नंबर है, प्लीज दोबारा से नंबर चेक करो। जीवू कहता है कांग जीहुन मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। जीहुन कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो? अगर ये कोई मजाक है तो मेरे पास इसके लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। फिर जेवू कहता है मुझे माफ कर दीजिए। जीहुन कहता है मैं नहीं जानता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। जेवू कहता है मैं जानता हूँ सब मेरी गलती थी, लेकिन प्लीज मुझसे नफरत मत कीजिएगा। ऐसा कहते हुए मैं थोड़ा सेल्फिश लग रहा हूँ ना, लेकिन फिर भी मैं बहुत गिल्टी फील करता हूँ। जीवन कहता है मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और किस बारे में बात कर रहे हो, बट प्लीज अपना ध्यान रखना, और अब मैं कॉल रख रहा हूँ। जेवो कहता है प्लीज थोड़ी देर रुक जाइए। जीवन कहता है नहीं मैं बिजी हूँ, और कॉल रख देता है। इसके बाद जीवो पूरी रात उसी रूम में उस फोन के सामने बैठे रहता है। जब सुबह होती है तो ऑनर वहाँ आती है। वो उसे देखकर शॉक रह जाती है और पूछती है क्या तुम पूरी रात यहीं थे? वैसे तुमने कहा था ना कि तुम यहाँ कुछ भूल गए हो, क्या वो चीज तुम्हें मिली? जीवो कहता है मुझे इसके लिए माफ कर दीजिएगा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। फिर वो कहता है क्या मैं इस डॉर्मेट्री में यहाँ के बंद होने तक यहाँ रह सकता हूँ? लेकिन वो ऑनर इसके लिए उसे मना कर देती है। देन जीवो पूछता है क्या आप मुझे ये फोन सेल कर सकती हैं? ये सुनकर वो ऑनर कहती है ये फोन तो शायद खराब हो चुका है, मैं तो इसे फेंकने वाली थी, लेकिन अगर ये तुम्हारे किसी काम आ सकता है तो तुम रख सकते हो। ऐसा कहकर वो उसे फोन दे देती है। जीवन उन्हें इसके लिए थैंक्स कहता है। फिर वो बताती है कि ये डॉर्मेट्री 30 जनवरी को बंद होने वाली है, इस बात को याद रखना। इसके बाद जीहू उस ड्रॉम से बाहर आता है तो देखता है कि इसे कांग जीहू आ रहा था। उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में जो टेलीफोन था वो गायब हो चुका था। जीवन फिर भागकर कांग जीहू के पास जाता है और उसे टाइटली हग कर लेता है और कहता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। पता नहीं ये जीवो की इमेजिनेशन है या सच में वो पास में पहुंच गया है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो आपको कैसी लगी ये एक्सप्लेनेशन मुझे कमेंट करके बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।